आशो आशो आशो। नमस्कार। आज तो बिन बादल बरसात हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप लोग सुबह सुबह आने वाले हो, पर अच्छा किया कि आ गए। आंटी जी वो क्या है ना, आज ही मैं मुंबई के लिए निकल रही हूँ, तो बस मुझे आप सबसे और अप्पू दी से मिलना था। मुंबई के लिए? मतलब तुम रात को नहीं रुकोगी? हाँ, जनक को थोड़ा जरूरी काम आ गया है। एक्चुअली जहाँ ये काम करती है ना, उन्होंने इसे जल्दी बुला लिया, इसलिए निकलना होगा। तो हम फिर कब मिलेंगे? अब किस्मत में लिखा होगा तो हम सब दोबारा जरूर मिलेंगे। अरे अब किस्मत कहाँ से आ गई बीच में? तुमने तो हमको मुंबई बुलाया था मिलने के लिए, भूल गई क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ, बल्कि मेरी तो खुशकिस्मती होगी अगर आप सब मुझसे मिलने मुंबई आएंगे। हाँ, कहीं जाना होगा तो तुम्हारे पास जरूर आएंगे। अब फिर अप्पू को लेके और कहीं जाऊंगा भी कहाँ मैं। और अब लालौन की बात से सभी सहमति भी जताते हैं, क्योंकि अप्पू को भी तो झनक सबसे प्यारी लगती है, अपने घर वालों से भी ज्यादा। लालून जी, आंटी जी ने मुझे जो कुछ भी बताया ना, उससे मुझे सिर्फ यही लगता है कि कुछ लोग थे जिन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की, और अब आपको उन लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर वो लोग थे कौन। अब अपन उनके पीछे भागेगा या काम पे जाएगा? मतलब छोटंदा, पैसा कमाऊं या फिर, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गया ना तो परिवार का ख्याल कौन रखेगा? लालौन, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मैं यहीं हूँ, कभी भी आ सकते हो तुम मेरे पास। हाँ, और अगर मैं यहाँ पे होती तो मैं आप लोगों की जरूर हेल्प करती, लेकिन अभी तो जाना जरूरी है, काम से शहर छोड़कर जाना पड़ेगा मुझे। लेकिन अगर कोई भी मदद की जरूरत हो तो प्लीज प्लीज आंटी जी आप मुझे एक कॉल कर दीजिएगा, मैं जरूर मदद करूंगी। और लालून जी आप देखिए, कुछ करना या ना करना ये आप पर निर्भर करता है, टाइम निकालना तो होगा, इसको एक चैलेंज की तरह लीजिए। और अब एक बार फिर झनक लालौन को वो करने बोल रही है जिससे शायद कहीं बहुत नुकसान भी हो सकता है लालौन की वजह से। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप अपने परिवार के गुनहगारों को बेनकाब करेंगे। देखिए ना, कल जो कुछ भी आपके साथ हुआ, अगर वो कमिश्नर साहब नहीं होते तो आप कितना बुरा बसते। आज के दिन अपने घर में ये रस्में नहीं कर रहे होते आप। इसके बाबा ने इतने लोगों की मदद की है, उसी का फल मिला है हमें। इनकी बाबा की अच्छाई का नतीजा ही तो है कि लोग आज भी उन्हें याद रखते हैं। मैंने लालून को कितनी बार कहा कि ढूंढ उन लोगों को, उन्हें माफ करने के बजाय उनसे बदला ले। अरे माँ, ले लूंगा, पहले जरा खुद की जिंदगी को पटरी पर ले आऊं। और माँ, तुझे किसी भी अफसोस के साथ मरने नहीं दूंगा मैं। और ये सुनकर अनुराधा भावुक भी होती है, और उसे पता है कि लालौन जब कुछ ठानता है तो करता भी है, तभी तो अप्पू जैसी से शादी की है उसने, क्योंकि उसे प्यार जो करता है। वैसे हमारी अप्पू कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रही? छोटून काका, अप्पू बहूती अभी तैयार हो रही हैं। तैयार हो रही है? इतनी सुबह उठ गई वो काजल आई थी सुबह उसे उठाने, दोनों की आपस में बहुत पट रही है। क्या बात है। वैसे अच्छी बात है अप्पू सुबह सुबह उठ गई, वरना इस बात को लेकर तो हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसलिए बड़ो बहूती ने मुझे कहा कि वहां जाओ, जाके देखो हमारी बेटी उठी है या नहीं उठी है। वैसे ससुराल पास में होने का ये फायदा है कि आदमी कभी भी मिलने आ सकता है। एकदम, जब भी मन करे आ जाइए। और आपने ऐसा क्यों बोला कि आपकी बेटी पराये घर में है? ये आपू का भी तो घर है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, वो जो चाहे कर सकती है, जैसे चाहे वो रह सकती है, हम उसे बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। और अब अनुराधा की बातें सुनकर झनक और छोटौन दोनों ही बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अप्पू जैसी है वैसे में ही उन्हें ये लोग स्वीकारे हैं। बहूती, ये क्या बात हुई? अगर आप कोई चीज ठीक करना चाहती हो तो ठीक कीजिए ना उसे। ना ना, मुझे कुछ ठीक नहीं करना है। मेरी बेटी है, अब समझा है मैंने उसे, बहुत साफ दिल की है। देखो, एक झटके में काजल से दोस्ती कर ली उसने। मैं उसे नहीं बदलूंगी, वो जैसी है वैसी ही रहे। अगर आप उसे बता देंगे कि हम लोग आएंगे तो झट से रेडी होकर आ जाएगी वो।
वो क्या है ना, झनक को फ्लाइट भी लेनी है। अरे अनी दादा, नमस्कार नमस्कार। अरे अनिदा, अच्छा आप यहाँ पे आए, कैसे हैं आप? नालंदा, देखिए आपसे और अपूदी से मिलने कौन आया है। अरे नमस्ते। और अब कहीं ना कहीं छोटौन मीनू को वहां देख चौंक सा जाता है। अचानक कैसे आना हुआ उसका? शादी में तो नहीं आई। मैंने सुना तुम जा रही हो। जी, मेरी अभी की फ्लाइट है, लेकिन अच्छा हुआ जाने से पहले मैं आपसे मिल ली। और पता है अप्पू दी कितना रो रही थी आपके लिए, आप शादी में भी नहीं आई। फिर मैंने तो उन्हें फोन पकड़ा दिया। और देखिए ना, अच्छा ही हुआ आप यहाँ कम से कम मिलने तो आ गई, वरना आजकल तो सिर्फ आप एक ही इंसान के बारे में सोचती। हमारा प्यार आपके लिए वो तो मैटर ही नहीं करता। नहीं जनक, सबके बारे में सोचती हूँ, इसीलिए आई हूँ मैं आज। नहीं, अप्पू दी ने रो रो के घर सर पे उठा लिया था, इसलिए आया आप मीनू मैम। अरे हाँ, मैंने सुना था कि मैं शादी में नहीं थी, इसीलिए अप्पू बहुत रो रही थी। कहाँ है वो? और अब अप्पू की चहकती आवाज सुनते ही सबके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो है ही ऐसी। ये देखो, आज मैंने मुझे तैयार किया है, अच्छी लग रही हूँ। हाँ, वो मिष्टी लग जाए। छोटू, जनक, अनी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। मैं भी। Guess what? Chocolate for you. मुझे पता था। मीनू प्रीति, हाँ, कहाँ थी आप? मेरी शादी में क्यों नहीं आई? बात नहीं करूंगी मैं। ओहो, सॉरी। अरे अप्पू, अब तो खुश हो जाओ, तुम्हारे घर वाले आ गए। देखो कब से मुंह फुलाकर बैठी थी। वो तो इसलिए कि सुबह उठ के माँ का चेहरा नहीं देखा था ना, इसलिए मैं उदास थी। और अब अप्पू की बातें अनी और बाकी लोगों को थोड़ा भावुक भी करती है, पर वहीं अब और सभी उसकी बातें सुनने के लिए रुके हैं। पता है मेरी माँ भी उदास होगी, पर मैंने बुलाया खिड़की से कितनी बार, माँ को बाबा को, उन्होंने सुना ही नहीं। माँ जल्दी मिलने आ जाएगी अप्पू। इतनी छोटी बात को लेकर कोई गुस्सा होता है क्या? हाँ, झिमली शोन, मेघला और औद्रिजा वो आएंगे। अभी फोन आया था उनका, 5-7 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो तू बाहर जा, एक बार देख के घर ढूंढने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि उनके बाबा तो पहले भी आ चुके हैं ना हमारे घर पे, वो पहली बार आ रहे हैं। तो जाओ अभी लेके आओ उन्हें। मेघला दी आ रही है ना? मैं अभी जाती हूँ। जाओ जाओ जाओ। ये मेघला दीदी कौन है? तुम्हारे लिए अप्पू वो सिर्फ मेघला है। वो क्या है ना, लालून के बाबा और इनके बाबा अच्छे दोस्त थे, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। उनके माँ बाबा शाम को आएंगे, मैंने तो शादी में भी बुलाया था उन्हें, पर वो आ नहीं पाए। अभी उनकी 2 बेटियां आ रही है, बाकी सब शाम को आएंगे। और अप्पू, मेघला ना तुम्हारी तरह बहुत अच्छा गाना गाती है। हाँ, तो मैं तो उनका गाना सुन ही नहीं पाऊंगी। और अब झनक की बात सुनकर अनी कुछ बोलता तो नहीं, पर उसे पता है कि वो क्यों जा रही है। आदित्य ने बुलाया है, इसलिए तो जाना है उसे इतनी जल्दी। अप्पू के लिए रात की रस्म तक के लिए भी नहीं रुक पाएगी अब वो। पर अब जहां मेघना और अत्रेजा आने वाले हैं, तो अब क्या नया होने वाला है लालौन के घर पर अप्पू के साथ, ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।